अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन था, चैप्टर 12 है, 12.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसमें वो कह रहा है आपने लाफ टेंजेंट के ज़रिए फाइंड करना है। यहाँ पे दो साइड्स हैं और एक एंगल है। जब हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल हो, हम लाफ को साइन का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब उसने क्वेश्चन में कह देना ना लाफ टेंजेंट का आपने यूज़ करना है, तो उसी का ही आपने यूज़ करना है। देखिए, अब हमारे पास दो साइड्स कौन कौन सी हैं, ए और बी, दो साइड्स हैं मेरे पास। ठीक है, हमने लॉ ऑफ टेंजेंट का ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अगर यहाँ पे बी सी होता है, मैं लिखता है यहाँ पे बी माइनस सी, बी प्लस सी, टेन बीटा प्लस गैमा, और बीटा माइनस गैमा वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करता है। ठीक है, लॉ ऑफ टेंजेंट के तीन फार्मूलाज हैं। अब देखिए, सबसे पहले मुझे ये देखना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ मिसिंग है। ट्राइंगल बनानी है ना, ट्राइंगल के लिए कौन कौन सी चीज़ मिसिंग है। एक तो साइड मिसिंग है, ए बी है, सी नहीं है मेरे पास, गैमा है, अल्फा बीटा नहीं है। मैं यहाँ पे दो एंगल्स और एक साइड फाइंड करूँगा। जो एंगल्स है मुझे यहाँ से मिलने हैं लॉ ऑफ टेंजेंट के जरिए। देखिए, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल होता है 180 डिग्री के। ठीक है, अब यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू मिल सकती है, अल्फा प्लस बीटा की। अल्फा प्लस बीटा की मैं वैल्यू, अगर गैमा उस तरफ लेके गया, गैमा की वैल्यू पुट की, डिफरेंस करने के बाद 135 डिग्री एंड 31 मिनट आ गई। अल्फा प्लस बीटा की मेरे पास वैल्यू आ गई है। ठीक है, मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। अब मैं यहाँ से एक और इक्वेशन फाइंड करूँगा अल्फा माइनस बीटा की। ठीक है, वो कैसे फाइंड करूँगा, इस ये जो हमारे पास फार्मूला है ना, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें। ए माइनस बी की वैल्यू पुट की, ए प्लस बी की वैल्यू पुट की, टेन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 है, टेन उसकी जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की ओवर 2। इसे मैं सिंपलीफाई करूँ, आपने सिंपल कैलकुलेटर पर लिखना है 135 डिग्री 31 मिनट ओवर 2 और साथ में 10 का फंक्शन लगा देना, आपके पास ये सोल्यूशन आ जाएगा 2.44 एंड 53। ठीक है, और ये यहाँ से सिंपलीफाई करने के बाद -5.88 ओवर 78.3 मेरे पास सोल्यूशन आ गया। अब मैं 10 अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 को एक साइड पर रखता हूँ, इसे इस तरफ शिफ्ट करता हूँ और सारे को मल्टीप्लाई, ये सोल्यूशन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद मेरे पास ये आता है -0.1836। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ से। अब हमारे पास क्या मिलेगा, अब 10 को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करता हूँ। 10 को मैंने दूसरी तरफ अब शिफ्ट कर दिया। देखिए, 10 इन्वर्स हो गया उस तरफ जाके। अब 10 इन्वर्स ले -0.1836 का, तो आपके पास आता है -10 डिग्री 23 मिनट और 30 सेकंड आता है आपके पास। ठीक है, अब ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ देखिए, अल्फा माइनस बीटा की क्या वैल्यू आ गई, -20 डिग्री 49 मिनट। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन 1 मेरे पास अल्फा प्लस बीटा वाली है और इक्वेशन 2 अल्फा माइनस बीटा वाली है। अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से एक एंगल फाइंड करूंगा। ठीक है, देखिए, एडिंग करूंगा इक्वेशन 1 और 2 को। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये थी मेरे पास, अल्फा माइनस बीटा की ये थी, दोनों को मैंने ऐड किया। ऐड करने के बाद मेरे पास बीटा बीटा से कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस, 2 अल्फा इक्वल टू 114 डिग्री एंड 42 मिनट में आ गया। अब यहाँ से मैं अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 2 उस तरफ आके डिवाइड हुआ, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अब अल्फा की वैल्यू मैं किसी एक इक्वेशन में पुट करता हूँ, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 के अंदर। मैंने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की है। ठीक है, जो अल्फा प्लस बीटा इक्वल है मेरे पास 135 डिग्री 31 मिनट। मैं इसमें अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देता हूँ। अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, मुझे बीटा की वैल्यू मिल जाती है इजीली। ठीक है, अब मेरे पास गैमा उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा मैंने फाइंड करना था, वो मेरा फाइंड हो गया। अब मैंने एक साइड भी फाइंड करनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, अगर क्वेश्चन ध्यान से रीड करें ना, इसमें वो कह रहा है कि आपने लाफ टेंजेंट का यूज़ करना है और बाद में आपने साइड फाइंड करने के लिए लाफ साइन का भी यूज़ करना है। अब लाफ साइन यूज़ करें, आपने पढ़ा हुआ है ए ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा एंड सी ओवर साइन गैमा, आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, बाय लॉ ऑफ साइन के जरिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ। सी ओवर साइन गैमा इक्वल टू ए ओवर साइन अल्फ़ा। मेरे पास ए भी है, अल्फ़ा भी है, गैमा भी है, लेकिन सी नहीं है। सी की वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूँगा, साइन गैमा को मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट किया, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब इसमें मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ। ए मेरे पास है 36.21। ठीक है, गैमा की वैल्यू 4 डिग्री एंड 29 मिनट है मेरे पास, 44 डिग्री है ये एंड 29 मिनट। ठीक है, ये इसकी वैल्यू मैं पुट करता हूँ। इसका सोल्यूशन मेरे पास आता है 0.7007। ठीक है, इस सारे को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद मेरे पास आता है 30.13। ये सी की वैल्यू मेरे पास आ गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल था। सबसे पहले हमने एंगल्स फाइंड करने थे, देन हमने साइड फाइंड करनी थी। ये था हमारा